बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, आपको हाँ, मेरी बैक साइड पे जो हम लोग घर तैयार करवा रहे हैं जी, अलहरम गार्डन लाहौर में, जो अलहरम गार्डन मौजूद है जी, सेंटर पार्क हाउसिंग की मेन फिरोजपुर रोड लाहौर में, उसके बिल्कुल दरमियान में है। मतलब सोसाइटी सेंटर पार्क के दरमियान में ही आती है। तो अगर आप गेट नंबर 3 से आएँ तो गेट नंबर 3 से आगे आके आप A1 ब्लॉक वाली साइड पे है, तो वहाँ पे जाके ये D ब्लॉक आता है। D ब्लॉक के एंड पे है तो ये कॉर्नर का आपको घर नज़र आ रहा होगा। अच्छा भाई, ऐसा है कि घर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फिनिशिंग के बिल्कुल नज़दीक है, कंप्लीट होने वाली है। तकरीबन मेरे ख्याल से हफ्ता या 10 दिन लगेंगे मैक्सिमम। लाइटिंग का काम और खिड़कियाँ वगैरह मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि ये लॉन आपको साथ ही नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे प्लांटिंग भी कर दी गई है, ग्रास लगनी है। इसके अलावा टाइल्स, बाकी सारे मामला कंप्लीट हो गए। अभी फ़िलहाल जो है वो लकड़ी का काम और पेंट का एक कोट होना है, तो मैक्सिमम ये 10 दिन का काम है। इसमें ऐसा है कि कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं चाह रहा था कि ज़रा उनकी थोड़े से जो तहफ़्फ़ुज़ात या उनकी थोड़ी सी जो ऐसी बातें हैं मैं ज़रा क्लियर कर लूँ। एक तो ये है कि भाई सोसाइटी जो है वो बेसिकली TMA अप्रूव्ड है। और लोग मुझे कहते हैं कि जी भाई यहाँ पे आज ही बल्कि किसी भाई का कमेंट आया था मुझे। वो कह रहे थे कि यार आपने घर का रेट बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, 1,45,00,000 इतने का तो आपको डिफेंस में मिल जाएगा। 5 जरा डिफेंस के विच मैंने 5 मतलब का कार बना बनाया 1,45,00,000 का लग डिफेंस में खाली प्लॉट ही प्लॉट की 5 मतलब का जो 9 टाउन हो गया या 9 प्रिज्म हो गया जहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ पे तकरीबन खाली प्लॉट ही आपको तकरीबन कोई 1,10 1,15 के करीब मिल रहा है, खाली प्लॉट। कंस्ट्रक्शन तो दूर की बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप सेंटर पार्क की बात करें, सेंटर पार्क में आपको 5 मरले का अच्छी लोकेशन पे जो प्लॉट है वो तकरीबन आपको मिलेगा जनाब, अल्लाह भला करे, 75 से लेके 85 के दरमियान में। अगर आप बैक साइड पे ई ब्लॉक वाली साइड पे चलेगा, वहाँ पे आपको 55 से 60 का खाली प्लॉट मिलेगा। घर तो दूर की बात है। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। प्राइस हमने इसकी 145 क्यों रखी है, ये साथ साथ मैं तस्वीरें भी शेयर करता जाऊँगा, आपको ज़रा आइडिया हो कि हम लोग क्या करवा रहे हैं। जो लोग मेरा रेगुलर व्लॉग देख रहे हैं उन्हें पता है कि हम इस घर के अंदर क्या क्या लगवा रहे हैं। लेकिन जब कोई नया बंदा आता है तो ज़ाहिर है यार, उसका उसमें कसूर कोई नहीं है। वो समझता है कि पता नहीं ऐसी कोई नवी शायद जरा ना नवा ही कोई रेट कटे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाएँ, आपको वहाँ पे डिफरेंट प्लेलिस्ट नज़र आएगी। एक प्लेलिस्ट है जी अलहरम गार्डन के 5 मरला कॉर्नर के जो है ना, सिंपल है कि 5 मरला कॉर्नर हाउस कंस्ट्रक्शन सीरीज़, उसके नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें मैंने जब से हमने ईंटें मंगवाई हैं तब से लेके अभी तक जो है वो एक एक चीज़ मैंने ऊपर लगाई है, जिसमें मैं बताता हूँ। अव्वल ईंट का इस्तेमाल किया गया, मैपल लीफ का जो है वो सीमेंट इस्तेमाल किया गया, और सरिया जो है वो मैंने दिखाया हुआ है। सारा कुछ मैंने वीडियो में हर चीज़ दिखाई हुई है, लेंटर डलते हुए भी दिखाया हुआ है। एक एक चीज़ मैंने जो है वो कवर की हुई है। सरिया जो है वो मदीना कंपनी है, मदीना फैक्ट्री है यहाँ पे, उसका सरिया हमने इस्तेमाल किया। मदीना फैक्ट्री जो ख़ास तौर पे इस साइड पे जो रहते हैं ना, अल्लाह भला करे, सेंटर पार्क में हो गए, अलहरम में हो गए, उन्हें पता है कि जो मदीना फैक्ट्री है उसका सरिया किस क्वालिटी का, सबसे अच्छा जो है ना वो आपको फ्रेश जो सरिया जो है ना वो वहाँ से मिलता है, वो हमने इसमें लगवाया। फिर उसके अलावा इसमें एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर हमने पाइपिंग जो है वो ड्यूरा की इस्तेमाल की है। वो भी मैंने तमाम वीडियो दिखाई हुई है। जो भी आपकी प्लम्बर का जो सिस्टम होता है, पाइपिंग वगैरह, वो सारी हमने जो इस्तेमाल की मैंने वो भी दिखाई हुई है। फिर इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूँ। बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं, ज़्यादातर बिल्डर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं तमाम बिल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ। ईमानदारी से काम करने वाले भी दुनिया में बहुत सारे लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही कल्ला चंगा हुआ तो बाकी बुरे ने। नो, यहाँ पे बहुत अच्छा काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो हमने क्या किया जी कि जो बुनियाद है ना, बुनियाद में टोटल हमने घसू डलवाया। अब आपको मैं उसकी रीज़न बता देता हूँ। मट्टी जो होती है, लोग क्या करते हैं, अगर आपकी बुनियाद 6 फुट की है तो 5 फुट की मट्टी डलवाएंगे, 1 फुट की लेयर जो है वो घसू की डलवाएंगे। हमने ज़मीन से लेके ऊपर तक घसू डलवाया हुआ। उसकी तमाम जो मतलब उसकी फिलिंग है, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। अच्छा, ये वो फैक्टर है जो लोग अक्सर इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं है। मट्टी होने की वजह से एक तो आपके फर्श बैठने का ख़तरा होता है, दूसरा ख़तरा आपके वो दीवारों पे सिलन आने का होता है, और वो ज़ाहिर है कि वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। इसकी वजह से जनाब ये मसले मसाइल बनते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ पॉडकास्ट नहीं देखी होगी, ਵਿੱਚੋਂ मजदूर भी लंघी जा रहे हैं, लोग भी लंघी जा रहे हैं। खैर, तुम इंजॉय करो। तो हमने एक एक चीज़ अच्छी लगवाई है। अब मैं आपको ज़रा डिटेल और बताता हूँ। कॉर्नर का ये घर है, बंद गली के साथ है।
बंद गली जो है वो सोसाइटी के मैप के ऊपर मौजूद थी। हमने सोसाइटी वालों से कहा कि भी हमें रोड बना दें, उन्होंने कहा कि जी रोड अभी नहीं बननी। फिर हमने उनसे परमिशन ली कि क्या हम यहाँ पे लॉन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। यहाँ पे उन्होंने परमिशन दे दी, ठीक है जी आप लॉन बना लें। अब हम वो बंद गली का 5 मरला का एरिया बनता है जिसमें लॉन तैयार हो रहा है। कॉर्नर के घर के साथ आपको 5 मरले का लॉन भी मिलेगा। दूसरा जो इसमें एक और प्लस पॉइंट कि सैंडलियर या जिसको हम बोलते हैं फानूस, 12 फुट का फानूस इस घर में इंस्टॉल किया। आज से पहले अलहरम गार्डन में किसी ने कोई भी इतने बड़े लेवल का फानूस नहीं लगाया। अजानें स्टार्ट होगी, मैं अजानों के बाद आता हूँ। ले जनाब अजानें ख़त्म हो गई हैं और अब मैंने हम याद नहीं आ रहा मैं लास्ट टाइम कितने सी। हाँ, सैंडलियर की बात कर रहा था। 12 फुट का सैंडलियर है, डबल हाइट। आज से पहले अलहरम गार्डन के अंदर मैं स्पेसिफिक इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं सेंटर पार्क के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, सिर्फ अलहरम की बात मैं कर रहा हूँ। अलहरम गार्डन के अंदर आज से पहले डबल हाइट कभी किसी ने कोई नहीं बनाया। तो 12 फुट का वो फानूस लगाया, प्लस इसकी अब आपको प्रॉपर जो है वो बैक साइड से विंडो भी नज़र आ रही होगी। विंडो भी हमने फ्रंट पे बड़ी दी है, इससे पहले यहाँ पे भी किसी ने कोई नहीं लगाई। हुण भावें लग जाते हो कहलाता गल। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि सीएनसी वॉल्स जो इसमें लगी हैं वो एक तो मैंने उसमें अल्लाह भला करे आपके ड्राइंग रूम में लगी है, एक आपके बेडरूम में लगी है, प्लस आपका जो बेडरूम का जो बेड है वो भी तैयार करके देंगे हम लोग। साथ में 4 kV का जो है वो सोलर सिस्टम लगाया। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं मिला के, और इसके साथ ये लॉन आपको इस साइड पे नज़र आ रहा होगा। प्लांटिंग मैंने करवा दी है, आपने देखी होगी कि लास्ट वीडियो में कि रात यहाँ पे प्लांट्स वगैरह लग रहे थे, तो हम लोगों ने प्लांटिंग वगैरह भी करवा दी है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो भाई आपको अलहरम गार्डन सेंटर पार्क में मिल जाएंगी, डिफेंस में मिल जाएंगी, आपको अल कबीर टाउन में मिल जाएंगी, लेक सिटी में मिल जाएंगी, लेकिन अलहरम गार्डन में आपको नहीं मिलेंगी। और अलहरम गार्डन में अगर आप खाली प्लॉट की प्राइस की बात करें, 5 मरला जो जनरल प्लॉट है, जनरल प्लॉट को समझते हैं ना, जो सादा दरमियान वाला प्लॉट है, वो आपको टैक्सेस वगैरह आपके वो सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद तकरीबन आपको 42-43 का प्लॉट पड़ जाता है। और आप ये कॉर्नर वाला प्लॉट ले देखें, 5 मरला कॉर्नर घर और इसके साथ लॉन आपको। तो इसके बाद अगर आप कहें कि जी 145 इसकी डिमांड ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादती होगी भाईजान। 145 का तो आजकल 3 मरले का घर मिल रहा है। अगर आप सेंटर पार्क चले जाए ना, 3.5 मरले का जो घर है वो आपको 1,50,00,000 का, 1,45,00,000 का मिल रहा है, जो जनरल घर है, कॉर्नर का नहीं है, जो सादा घर है। तो ये आपको एक अलहरम गार्डन में ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मेरे ख्याल से हो सकता है कि बाद में ना मिले। घर बहुत बहुत अच्छे तैयार होंगे, लोग मुकाबले में तैयार करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हमने दूसरा प्रोजेक्ट भी तैयार करना है, वो इससे भी बेहतर होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग अब उसको जो है वो डाउन प्ले करें या उसको नीचे लेके जाएँ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इसके अलावा इसमें एक सबसे बड़ा जो मेन प्लस पॉइंट ये है कि पहले दिन से लेके अभी तक मैंने तमाम वीडियोस बनाई हुई हैं, तमाम चीज़ें जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या लगा, एक एक चीज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अच्छा, एक भाई हैं जी यूके में होते हैं वो, उनकी मुझे कॉल आई थी, वो मुझसे पूछ रहे थे कि पाइना थे वापदा का की चक्कर है। वापदा नहीं है इतने भजन, मगरिब हो गई हुई है, सूरज गरूब हो गया हुआ है, लाइटें ऑन है, इसका मतलब ये वापदा ही है। मेरे पास कोई ऐसी मैंने कोई 15 kV की बैटरी नहीं रखी हुई जिसकी वजह से ये लाइटें ऑन है। ये वापदा पे लाइट ही चल रही है। मीटर की तस्वीर आप देख लेंगे, सोसाइटी का मेन मीटर लगा हुआ है, आगे उन्होंने सब मीटर दिए हुए हैं। यहाँ पे वापदा ही है, लेकिन ये है कि बिल जो है वो सोसाइटी लेती है। हाँ, अगर आप कहें कि नहीं हमें गैस भी चाहिए, गैस की पाइपिंग यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने कर दी हुई है। इस घर के हमने गैस के चार्जेस भी पे कर दिए हैं। जिस बंदे ने यहाँ पे आना है उसने जस्ट ट्रांसफ़र देनी है, ट्रांसफ़र देने के बाद सुकून से जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। एक तो ये आपने याद रखनी बात। दूसरी बात, टीएम में जो सोसाइटीज़ है वहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं पड़ते अभी इतने ज़्यादा, क्योंकि सोसाइटी के कुछ मामला ऐसे होते हैं जो सोसाइटी अपनी फ़ाइल खुद तैयार करती है और वो खुद ही उसको ट्रांसफ़र करती है। जो एलडी अप्रूव्ड 100% एलडी अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं, उनके नक्शे से लेके उनकी ट्रांसफ़र फ़ीस के अंदर तक जो है वो गवर्नमेंट के टैक्स पे करने पड़ते हैं। तो आपको ये जस्ट सिंपल घर नाम करवाना है और नाम करवा के आपको यहाँ पे शिफ्ट होना है। ये भी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। दूसरा मैं आपको बता दूँ, मैं बार बार एक बात करता हूँ, मगरिब का टाइम है, अल्लाह ताला वो कहते हैं ना कि बड़े बोलना बुलवाए, लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा कि अल्लाह ताला के फजल व करम से, अल्लाह ताला के हुक्म से हम लोग इस पोजीशन में हैं कि हम ये कह सकते हैं कि इसने पूरे अलहरम गार्डन का सबसे खूबसूरत घर ये है, सबसे मजबूत घर ये है, सबसे बेहतरीन लोकेशन इस घर की है, और सबसे बड़ा इस घर के साथ 5 मरले का पार्क है। ये पूरी अलहरम गार्डन में कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से ये घर बहुत जल्दी सेल हो जाना।
मैं बार बार वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि अगर देखने वालों में से अगर कोई लेना चाह रहा हो, अगर किसी का प्लान हो, तो वो टाइम वेस्ट ना करे, वो इस चक्कर में ना बैठे कि पाए कोई नहीं अच्छी तसल्ली ना वेखने शायद थल्ले आ जाए, अच्छी रेट थल्ले कोई नहीं लेके आना। उसकी रीज़न ये है कि हमें पता है कि हमारी क्या चीज़ है, हमारी चीज़ की क्या वैल्यू, और हमने किस तरह से दिल लगा के घर को तैयार किया। हमें ये भी आइडिया है कि रेट हम जो मांग रहे हैं वो बहुत मुनासिब है। और मतलब ये नहीं कि अगर मैं 145 कर रहा हूँ तो 145 पे मैं अड़ा रहूँगा। हो सकता है कि अगर आप टोकन बयाना लें तो मौके पे बैठ के बंदा माइनस प्लस कर लेता है। एक और ऑफ़र मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, अगर तो आपके पास बजट ऐसा है कि जिसमें आप समझते हैं कि अगर आपके पास 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 20 लाख पड़ा हुआ है, आप इस घर में शिफ्ट हो जाएं, पैसे हमें दें, इस घर में शिफ्ट हो जाएं, बकाया अमाउंट जो है वो टाइम ले लें आप, और जितनी भी बकाया बनेगी 10 लाख बनती है, 15 लाख बनती है, जितनी भी अमाउंट बकाया बनती है वो आप 3 महीने के बाद हमें पे करते हैं। ये ऑफ़र मैं आपको दे रहा हूँ। और उसमें ये है कि लोग बातों का इस वजह से रुक जाते हैं कि यार अभी हमारे पास इतना बजट नहीं हो सकता कि 3 महीने के बाद इतना बजट हो। तो उनके लिए ये थोड़ी सी फैसिलिटी मैं देने को तैयार हूँ। मैंने अपने पार्टनर्स के साथ सबके साथ डिस्कस कर लिया, उन्होंने ओके कहा, उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर ऐसा कुछ सीन बनता तो आप कर लें। तो फिर से मैं कहूँगा हफ्ता 10 दिन में ये घर निकल जाना, और इंशाल्लाह जब ये घर सेल होगा उसकी वीडियो भी मैं लगाऊंगा, और आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं ये टाइम बता रहा हूँ तो उस टाइम भी वाकई ये सेल हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। तो अगर आपका माइंड है लेने का, आपका जहन है इस जगह पे आने का, थोड़ा सा मैं आपको एक और बैकग्राउंड बता देता हूँ। जिन लोगों ने अलहरम गार्डन का विज़िट नहीं किया, मैं उनको थोड़ा सा बता दूँ। सेंटर पार्क हाउसिंग स्कीम मेन फिरोजपुर रोड लाहौर में जो मौजूद है, अलहरम गार्डन उसके बिल्कुल दरमियान में आता है, A1 ब्लॉक के साथ आता है। अच्छा, यहाँ से सोसाइटी जो सेंटर पार्क है, इसी सोसाइटी के नज़दीक हॉस्पिटल भी है, इसी सोसाइटी के नज़दीक मेडिकल कॉलेज भी है, इसी सोसाइटी के नज़दीक फार्मेसीज, बाटा सर्विस, स्टाइलो, मेट्रो शूज़ वगैरह भी हैं। इसी सोसाइटी के नज़दीक LG स्कूल भी है, इसी सोसाइटी के नज़दीक हॉर्स राइडिंग क्लब भी है, इसी सोसाइटी के नज़दीक मैकडोनल्ड, डोमिनोज, फूड स्ट्रीट, सेंटर पार्क का मेन पार्क, यानी कि तमाम जो सेंटर पार्क की सहूलतें हैं वो इसी सोसाइटी में मौजूद हैं, वॉकिंग डिस्टेंस में है। आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं वहाँ पे। तो जो लोग वहाँ पे जो 2.5 करोड़ का 2 करोड़ 30 लाख का घर ले रहे हैं, आपको अगर 145 में 140 में ये घर मिलता है तो आई थिंक वही फैसिलिटी आप भी इंजॉय करेंगे जो वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो खैर बहुत मैंने बोल दिया। चांस आपके पास ये तकरीबन हफ्ता 10 दिन का ही है। ये वीडियो इंशाल्लाह अभी आज जो डेट है मैं अगले दिन इसको लगा दूँगा, जिस दिन ये अपलोड हो जाएगी आप खुद ही देख लीजिएगा कि कितने दिनों में इंशाल्लाह घर का जो है वो चीज़ कोई फाइनल होता है। तो मेरा नंबर ऊपर चल रहा होगा, आपने किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कुछ भी पूछना हो, जहाँ का विज़िट करना हो, तो मेरा भाइयों वाला मशवरा ये है कि इस घर को हमने बिल्डर के तौर पे तैयार नहीं किया, इस घर को हमने शौक़ से तैयार किया। अपने लिए जैसे बंदा तैयार करता ना, इसको वैसे ही तैयार किया। और जैसे अपने बच्चों को वो बंदा फुल डैशिंग वैशिंग करके रखता ना, वैसे ही हमने इस घर को भी जो है ना वो बनाया है। अपने बच्चों की तरह इसको तैयार किया, खुद अपना दिल लगाया, अपनी मेहनत लगाई, ये चीज़ें अच्छी लगाई हैं। मकसद ये था कि एक तो लेने वाला वो हमसे खुश हो, दूसरा हमारा एक शौक़ था कि हम एक अच्छी चीज़ बना के लोगों को दें, वो शौक़ भी हमारा पूरा हो जाए। तो टाइम ना वेस्ट कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ टाइम ना वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये इंशाल्लाह निकल जाएगा। ये ना हो कि आप में से देखने वाले अगर कोई प्लान बना रहे हो तो वो जस्ट प्लान के ऊपर ही रह जाएँ, क्योंकि घर तो मिल जाएंगे, मैंने आपको जैसे कहा ना घर आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो हो ना वो फिर मुश्किल से मिलती है। एनीवे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नंबर मेरा ऊपर चल रहा होगा, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो, फिज़िकली विज़िट करना हो, कुछ भी बातचीत करनी हो, आप मुझसे रब्ता करके उस बारे में मालूमात ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।